मशहूर मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रात गए पुलिस ने हिरासत में लिया और उनकी एकेडमी को भी फिलवक्त सील कर दिया गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कौन हैं? हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए बात करने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पाकिस्तान के एक मशहूर मजहबी स्कॉलर हैं जो अपने गैर रवायती नजरियात की बिना पर अक्सर जेर बहस रहते हैं। मोहम्मद अली मिर्जा का ताल्लुक पाकिस्तान में पंजाब के शहर जेलम से है। वो जेलम में वाक़ अपने मदरसे में मुख्तलिफ मजहबी टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते हैं, जिसके दौरान लोग उनसे कई तरह के सवालात करते हैं। उनके अपने यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों वीडियोज़ हैं और उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 31 लाख से ज़्यादा है। वो खुद के बारे में कहते हैं कि उनका ताल्लुक किसी मसलक से नहीं है और उनका नारा है, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। हुकूमत से मुतालबा किया कि उस पर FIR दर्ज करो और वो भी 295C। तो बाजी साहब कहते हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और सारी मखलूकात मेरे झंडे के नीचे होंगी क़यामत के दिन। नाउज़ुबिल्लाह। अब वो फरीदुद्दीन अत्तार जिसे मंगोलों ने कत्ल किया था, वो नीचे ना अपने बाबे को बचाने के लिए कहता है कि असल में ना उन बुजुर्गों से ये तस्वुर ही नहीं हो सकता कि वो हुजूर के गुस्ताख हों। ये उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था कि अल्लाह का झंडा जो है ना वो तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें अल्फाज है कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। यानी दो झंडे मान लिए। मुझे बताएं क़यामत के दिन क्या दो झंडे होंगे? अल्लाह का झंडा तो नबी इस्लाम के हाथ में होगा, दूसरा झंडा जो है ना वो तो खाइन लोगों का है। बुखारी मुस्लिम है कि हर खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा। ए उतरी लिवाउल हमद की तरह समझो है। हाँ, झंडे दूसरे भी है और खाइन के लिए बुखारी मुस्लिम में। और अल्लाह ताला अनाउंसमेंट करेगा ये खयानत करता रहे। सबसे बड़े खाइन वो है जो दीन के साथ खयानत करे। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं जितने गुजर चुके जितने आने वाले हैं उनका सरदार हूं। क़यामत के दिन मैं उनका अल्लाह के हुजूर शफी बनूंगा। और मुस्लिम शरीफ में तो जिस शान से वो हदीसें आई हैं, और मजे की बात वाजिद बुस्तामी भी 261 हिजरी में मरा है और इमाम मुस्लिम भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। एक ही जमाने में दो बुजुर्ग हुए हैं। उसका नाम है अबा यजीद बुस्तामी, यजीदा अब्बा, और इमाम मुस्लिम की कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। हमारा इमाम मुस्लिम शरीफ में हदीसें लेके आ रहा है कि सबसे पहले नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी, सबसे पहले मैं लोगों का शफी बनूंगा। और मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे मैं जाऊंगा और दरोगे जन्नत मुझसे पूछेंगे कि कौन, तो मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने हुक्म भी ये दिया था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलना है। सरकार तो आठे बाम बहनों किसी ने खबर भी नहीं देना। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों का हशर इन्हीं के साथ करे और हमारा हशर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार अहलुल बैत, सहाबाए किराम और खुलफाए राशिदीन के साथ करें रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। आमीन। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन। मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बेतहाशा बंद दरवाजे जिन्हां नूं साला साल तू ऐ पक्के करके बंद कीता है, जकड़ बंद लाए उसे, वो दरवाजे खोले ने। मेरे नबी दे वो रस्ते दसे है जिन्हां नूं साडे तो लुकाया गया है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। सानू रब दे देखो मोटी जी गल कर रहे हैं, इशा दी जमात, इशा दी नमाज 17 रखता, हां कोई पढ़दा ही नहीं सी और रह जांदियां सा। चार हुण पता लग गया पूरे दिन 17 पढ़ लो तो सही है, सही है, वो भी बस सही फर्ज दा। हां, ते इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की थी। हां, हर मकतबा फिक्र ਨੂੰ इख्तलाफ है, उनकी वजह है कि उन्होंने इक्को वक्त ਵਿੱਚ काफी सारे दुश्मन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। और मैं भी कहते हैं कि मैं खुद तो नहीं कह रहा हूं, किताबों तो पढ़ के सुना रहा हूं, विद रेफरेंसेस। अब आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। देखें, आम लोग तो पाकिस्तान में जुल्म का शिकार हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, उनके वकीलों को भी कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अब मामला उससे भी ऊपर चला गया कि आम लोग नहीं बल्कि वो लोग जो दीन को अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके थ्रू जो अल्लाह ने दीन दिया, उसकी तरवीज, उसके फ़रोग के लिए अपनी ज़िंदगियाँ डेडिकेट कर चुके हैं। उन लोगों के ऊपर भी अब 295C लगाने की अपील होती है और ये मामला बहुत अरसे पहले से चलता आ रहा है। जैसे जुनैद जमशेद साहब, तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर दी, उसने इजहार ख्याल के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे। अब क्या रवैया होना चाहिए? आप खुद दयानतदारी से सोचें। क्या रवैया ये होना चाहिए कि उसको कहें कि फांसी पर लटका दो 295C के, या रवैया ये होना चाहिए कि आपसे तमाम इख्तलाफात हैं, जैसे मुझे भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इल्मी इख्तलाफात भी हैं, उनके लहजे से इख्तलाफात हैं, अंदाज़े बयान से इख्तलाफात हैं, लेकिन ऐसा इंसान बहरहाल जिसने अल्लाह के नाम, अल्लाह के दीन के नाम पर अपनी ज़िंदगी वक्फ की है, अगर वो अपने इज़हार ख्याल के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मुनासिब नहीं लगते कई लोगों को, तो क्या ये रवैया होना चाहिए? क्या ये दीन की ठीक इंटरप्रिटेशन है कि फांसी में लटका दो गुस्ताखी के जुर्म? या फिर ज़्यादा ये है कि इंसान हमदर्दी से या चले गुस्से से ही कह दे कि यार ये आपने सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, आइंदा नहीं करना, और बार बार तवज्जो दिलाए? क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर चुका है, वो खुदा की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे?
हाउ डज दैट मेक सेंस? जरा खुद सोचिए. चलिए इस्लाम को जरा एक साइड पे रखें, मैं आपको क्रिश्चियन पादरी की मिसाल देता हूँ. क्या अकल इस बात को मानती है कि एक पादरी हो जो 40 साल से जंगलों में चिल्ले काट रहा है, उनका जो रहबानियत का कॉन्सेप्ट है, वो सुबह शाम बाइबल पढ़ता है, वो हज़रत ईसा और बाइबल और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी है, उसके बारे में हम कहें कि इसने हज़रत ईसा की गुस्ताखी कर दी या इसने बाइबल की तौहीन कर दी? डज दैट मेक सेंस? इस तरह इंजीनियर साहब 100 इख्तलाफात उनसे से, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि उनका सुबह शाम कुरान और हदीस पढ़ाने में गुजरते हैं. उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को वक्फ कर दी. तो इसलिए गुजारिश बस ये है कि थोड़ा सा सोचिए कि ब्लास्फेमी के हवाले से हमारे यहाँ रवैये कितने गलत हैं, उन रवैयों के नतीजे में कितना फसाद और कितना जुल्म हो रहा है. और ख़दशा ये है अगेन, क्योंकि कुरान में आता है कि जो परसिक्यूशन है, ख़ासतौर पर रिलीजियस परसिक्यूशन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है. तो अल्लाह के दीन के नाम पे अगर ये चलता रहा तो आप देखें कि दुनिया में फिर अगर अल्लाह का कोड़ा हम पे बरस गया तो शायद हम तहम्मुल ना कर सकें उसको. और सबसे बड़ी बात ये कि ज़रा सोचिए, आखिरत के अंदर ये क्या मुमकिन नहीं है कि जब ये बात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगे कि ऐसे लोग जिन्होंने उनके दीन की तरवीज के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की थी, उनसे 100 इख्तलाफात सही, लेकिन उन्होंने अंदाज़े बयां में कुछ गैर मुनासिब अल्फाज बोल दिए तो आपने कहा कि उनको फांसी पे चढ़ा दो. ये ऐन मुमकिन है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा गज़बनाक हो उस बात के ऊपर, और फिर अल्लाह ताला का गज़ब वो तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं. गुजारिश ये है कि बस जो मैं बातें कह रहा हूँ वो एक आम कमज़ोर मुसलमान की हैसियत से, लेकिन एक भाई की हैसियत से प्लीज़ ज़रा सुनिएगा और ज़रा थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से तासुबात को साइड पर रख के सुनिएगा. ये रवैये अगर चलते रहे तो मैं डरता हूँ उस दिन से कि अल्लाह ताला का कूड़ा चलना पड़े हमारे. अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है. सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5. किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते. Wake up to reality. जिन्नियां कि मैं वीडियो देखी मैनू कदे लगा नहीं कि अली मिर्जा ने कोई गुनाह किया. ठीक है, मतलब वो बंदे ने मेरे ख्याल कदे कोई ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ.